भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। इस वक्त हम मौजूद हैं BVIMR, जहां पर स्टूडेंट इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है और MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम यहां पर हुआ, जहां पर एमिनेंट स्पीकर मिस अंबिका शुक्ला जी मौजूद थी, जिन्होंने एनिमल वेलफेयर को लेकर खास बातें कही। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जानना चाहेंगे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप आई हैं, किन मुद्दों पर आज बात होगी? जो मुद्दे पे हम बात करेंगे इसके हाउ यंग पीपल कैन हेल्प एनिमल्स। हमारे अपनी ज़िंदगी में, हमने रोज़ की ज़िंदगी में हम जानवर को या पशु कल्याण को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं आसानी से। एनिमल वेलफेयरिस्ट रही हैं आप और वेलफेयर के बारे में बहुत बात करती हैं, और हमने सुने हैं आपके बहुत सी टॉक्स जिसमें आप बोलती हैं कि एनिमल्स के लिए काइंड होना, उनके लिए सोचना और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक वेलफेयर जो चीज़ है उसको भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बोलती हूँ ये चीज़ अलग नहीं है। ये नहीं हमने अलग से सोचना कि आज मैं एनिमल वेलफेयर करूँगी। नहीं, हम रोज़ खाना खाते हैं, तो हम कौन सा खाना खाएं वो भी एनिमल वेलफेयर का हिस्सा है। हम रोज़ चीज़ें पहनते हैं, उसमें भी एनिमल वेलफेयर को शामिल करें। तो कोई अलग टाइम या कोई अलग सोच या कोई अलग कार्य नहीं है। एनिमल वेलफेयर नीड्स टू बी पार्ट ऑफ आवर कंसिडरेशन of the choices we make every day, the way we live our lives in an everyday manner. It is not something separate that we need to separate and think about separately कि हम आज टाइम निकाल कर एनिमल वेलफेयर करें। नहीं, एनिमल वेलफेयर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एंड इट शुड the choices we make and the impacts they have on the world around us need to be part of our thinking and our approach. तो आज बच्चों से बातचीत करके मैम कैसा लगा? और आपने अपने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस अपने शेयर किए, आपने बताया किस तरह से आप एनिमल के लिए वेलफेयर कर सकती हैं, किस तरह से आप कंपैशनेट हो सकते हैं, किस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों से आप उनको हेल्प कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आई ऑलवेज इन्जॉय कमिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यही यंग पीढ़ी जो है यही दुनिया को बदलने का मौका रखती है। दे विल चेंज द वर्ल्ड एंड होपफुली दे विल मेक इट अ काइंडर जेंटलर वर्ल्ड फॉर ऑल। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग विद अस। ठीक है, हमारे साथ हैं MBA डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर यामिनी जी आपका। जी धन्यवाद। ओरिएंटेशन प्रोग्राम है मैम आज, और स्टूडेंट्स जो हैं, नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनको आपने बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया है, और जो मैम ने बताया बहुत ही ज़्यादा एनिमल वेलफेयर को लेके जिससे बच्चों को जागरूक किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। डॉक्टर अंबिका शुक्ला ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से एक काइंडनेस से हम अपनी ज़िंदगी आगे चला सकते हैं और उस ह्यूमन टच से एनिमल्स के साथ अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे कदम उठाएं, और जो हम जैसे हम अपना जीवन जीते हैं उसी में कुछ बदलाव ला करके हम जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैम, नए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं डिपार्टमेंट में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और ये भी है कि एक बच्चों में वो फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप ज़रूर हुई कि बच्चों को अपने बारे में तो सोचना ही है, अपने करियर के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन आपने साथ ही साथ वेलफेयर भी करना है। तो इसको लेके डिपार्टमेंट क्या कोई नया कदम उठाने वाला है? जी, हम कोशिश करेंगे। हमारा एक सोशियो इकनॉमिक क्लब है जो दान उत्सव या हॉस्पिटल्स या ऑर्फनेजेस में जाता है और बहुत सारे कदम उठाता है। साथ ही साथ हम एनिमल्स के लिए भी एक एनिमल्स क्लब स्टार्ट करेंगे, जिसमें लविंग एंड केयरिंग एंड शेयरिंग की बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कंपैशन और एम्पैथी से जो बच्चे हैं वो आगे अपनी लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करें। तो मैम, क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को आप? बस यही कि एम्पैथी, कंपैशन और ह्यूमन टच से लाइफ्स को टच करते जाएं और लीड करते जाएं। तो मैम ने बताया कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का बातचीत के लिए। थैंक यू मैम। वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आई लाइक दैट मैम ने सिंपल लाइफस्टाइल चॉइसेस बताई जिससे हम एनिमल वेलफेयर में हेल्प कर सकते हैं एंड एक एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो टूवर्ड्स एनिमल्स, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर अस but it is also beneficial. She talked about environment, she talked about animal testing and कैसे vegetarianism में ही turn करने से we can make such a difference. We can save I think she said 1 acre of plants every year,
and 300 animals every year, which if each one of us practices, it can make a really huge difference. And yeah, it was very informative. तो कोर्स वर्क के साथ साथ में वेलफेयर का जब काम होगा तो कैसा लगेगा? आपको क्या लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन कितना अहम हो जाता है? पर्सनली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवन एट माई होम वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस. वी आर मेकिंग गाय की रोटी, गाय को भोग लगाना एंड स्ट्रे डॉग्स को फीड करना. सो मेरे लिए ये सेशन बहुत पर्सनल था एंड आई थिंक इट शुड बी बेनिफिशियल एंड सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए. तो आज आपका इंडक्शन प्रोग्राम है यहाँ पर और अभी आप अभी आए हैं, जस्ट यू है ज्वाइन द कॉलेज, तो कितना अभी आगे आने वाले दिनों के लिए कितने एक्साइटेड हैं और कितना ये मीनिंगफुल और आपके लिए होने वाला है? एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ. ट्राई कर रही हूँ इंटरेक्ट करने का एंड कंट्रीब्यूट करने का एंड आई थिंक इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस. तो इंडक्शन प्रोग्राम में कैसा लगा आपको आज? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ओके मैम, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एज मैम के साथ हम सुबह ट्रैवल करके आए थे एज एस्कॉर्टिंग टीम एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मैम ने जो इंटरेक्शन रखा अबाउट द इंडियन डॉग्स के ऊपर कि आप ब्रीड डॉग्स मत लीजिए, इंडियन डॉग्स को प्रेफर कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स नहीं बोलना चाहिए उनको, इंडियन डॉग्स बोलिए एंड उनको प्रेफर कीजिए. ये एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज है जो आजकल की जनरेशन एंड आजकल जो कहते हैं जेन जी को, उनके ऊपर जो जाएगा उसके ऊपर. तो उनका बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन सेशन रहा. बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटी छोटी चीज़ों करके हम छोटी छोटी डिफरेंसेस से एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में हम छोटे छोटे चेंजेस करें जिससे कि सीधा फ़ायदा जो है एनिमल्स को, डॉग्स को और जो हमारे आसपास जो जानवर हैं उनको मिलेगा. तो क्या कहना है आपका इस पर? मैम उनका जो कहते हैं एक उन्होंने पड़ाव आगे का लिया, तो बस यही एक गैप रहता है कि कोई कैंपेन करके इसको आगे नहीं बढ़ा पाता. अभी हमने भारतीय विद्यापीठ से शुरू किया. भारतीय विद्यापीठ का एक एक बच्चा अगर ये चीज़ें अपने दोस्तों, अपने लोकेलिटी में बताएगा, वहाँ पे ये असली शुरुआत होगी. इस चीज़ की असली शुरुआत और असली जब तक ये काम नहीं आएगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं बनेगा. तो मैम द मेन रीज़न यही रहेगा कि जब तक कोई बढ़ाएगा नहीं, इस चीज़ को मोटिवेट नहीं करेगा औरों को फॉर द सेम रीज़न जो मैम ने आज बोला, तब तो कुछ नहीं होगा फ़ायदा. कैन वी एक्सपेक्ट अ वेलफेयर कमेटी आउट ऑफ डिपार्टमेंट जो कि बच्चे लीड करेंगे और ऐसा कुछ काम करेंगे? येस फॉर श्योर. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एज अ रोटरी क्लब, एक रोटरी क्लब होता है जो वर्ल्ड वाइड होता है, एज द सेम एज अ रोटरैक क्लब. रोटरैक क्लब्स आर फॉर द यंगस्टर्स जो लाइक अभी मैरिड नहीं होते एंड जो लाइक एम्प्लॉयड होते हैं बट जो मैरिड नहीं होते, दे आर लाइक मोस्टली बाय 30 फ्रॉम 18 एज टू 30 एज. तो वो लोग ये सारे मैम चीज़ें करते हैं एंड द थिंग इज़ कि वो बहुत सारे कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें प्रोमोट होती है और होती रहेगी एंड बहुत सारे कम्युनिटी में भी होती है. बस हाँ, इन बच्चों की वजह से, इन रोटरैक क्लब्स की वजह से, इन इनिशिएटिव्स की वजह से ये सब सक्सेसफुल है. तो आई होप जो स्पार्क मैम ने इग्नाइट की है और वो आगे तक चलेगी और सब बच्चे इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. आने वाले दिनों में एक वेलफेयर कमेटी, एक वेलफेयर सोसाइटी जो है वो डिपार्टमेंट रन करता हुआ नजर आएगा. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद. थैंक यू सो मच मैम. तो सुना अपने स्टूडेंट्स का भी साफ तौर पर यही कहना है कि यदि हम छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करेंगे तो हम एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठा सकते हैं. अपनी ज़िंदगी में आप छोटे छोटे चेंजेस कीजिए और एनिमल के लिए भी अपनी ज़िंदगी में जगह बनाइए. साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप अपनी थ्योरी को लेके, अपने प्रैक्टिकल्स को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर तो ज़रूर बात करते हैं, लेकिन आपको एनिमल वेलफेयर के लिए भी बड़े बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है. कैमरामैन वैभव के साथ मैं श्वेता अरोड़ा, भारती न्यूज़.